के बता दूं 10 मिनट का और इंतजार। 10 मिनट के बाद मेरे पीछे जो ट्विन टावर आप देख पा रहे हैं इसमें जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से ये दोनों ही इमारतें हो जाएंगी धराशायी। एक है 32 मंजिला इमारत जो कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर आपको गिरती हुई दिखाई देगी, जबकि दूसरा 30 मंजिला इमारत जिसमें फ्लैट बनाए गए हैं वो भी आपको गिरती हुई बिखरती हुई नजर आएगी, धराशायी हो जाएगी। माना जा रहा है 3 मंजिला इमारत जितनी होती है उतना मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और उस मलबे को हटाने के लिए आप कह रहे हैं 4 मंजिला के आसपास, 4 मंजिला 3 से 4 मंजिला के आसपास मलबा इकट्ठा हो जाएगा। मलबे को हटाने का काम भी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है 3 महीने का वक्त मांगा गया है मलबे को पूरी तरह से हटाने में। लेकिन मान के चले इस देश में खासतौर से इस इलाके में जिस तरह का काम होता है 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आखिरी के 9 मिनट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्विन टावर नोएडा से ये लाइव तस्वीरें, आखिरी के 9 मिनट। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इतनी ऊंची ऊंची कोई इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी। 3700 किलोग्राम के विस्फोटक के जरिए एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होंगे। 14 सेकंड, जरा सोचिए 14 सेकंड के भीतर इतनी ऊंची ये पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। और माना जा रहा है इसके मलबे की कीमत भी 13 करोड़ के आसपास आंकी गई है। 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस ब्लास्ट के लिए, यानी कि आज जो लाइव आप देखने वाले हैं आज तक के स्पेशल कैमरे के जरिए अलग अलग हिस्सों में आज तक ने अपने तमाम कैमरे लगाए हैं। और आपको बताते चले हमारी स्पेशल टीम भी लगी हुई है जो आपको वो तस्वीर दिखाएगी जो कहीं और आप नहीं देख पाएंगे। हमारे उस कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि जब ब्लास्ट होगा धमाका कितना जोरदार होगा। ऊपर से धमाके की शुरुआत और देखते ही देख के सब कुछ नेस्ता नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाके के लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें जो ग्रीन एरिया इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस ग्रीन एरिया में हजारों की तादाद में इस वक्त, चूंकि मैं ऊंची 16वीं मंजिल पर खड़ी हुई हूं एक इमारत में और नीचे मैंने देखा वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की इस वक्त मौजूदगी है जो देखना चाहते हैं अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को गिरते हुए धराशायी होते हुए। खासतौर से ये नोएडा के ही लोग हैं, आसपास के इलाके के, और वो भी लोग हैं जिन्होंने परेशानी का सामना किया है। एक साल पहले आपको बताते चले 31 अगस्त 2021 को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि 3 महीने के भीतर इन दोनों ही ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। लेकिन एक साल के बाद आज 28 अगस्त 2022 की तारीख है जब इस ट्विन टावर को धराशायी किया जा रहा है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे ये कहते हुए कि 3 महीने का समय तो बहुत कम है, कम से कम मई 2022 का हमें डेट चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इस पूरे मामले में। फिर उनको और समय दिया गया और फिर अगस्त की ये तारीख 28 तारीख जो अपने आप में ऐतिहासिक भी होगी, सबक भी छोड़कर जाएगी। बिल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा सबक होगा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की गलती की तो फिर आपको खामियाजा भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय किया है कि अगर कोई गलत करेगा तो गलत का परिणाम गलत ही होता है और आपको वो भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह बता दिया है कि अगर आपने दूसरों की जमीन पर या दूसरे वादे करके ग्रीन बेल्ट के एरिया पर अगर आपने इस तरह की बिल्डिंग बना ली और उसके जरिए पैसे कमाने की कोशिश की तो आप पर लगाम लगाई ही जाएगी। वैसे किसी एक बिल्डर की बात नहीं है, नोएडा में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यकीनन लगाम लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख लीजिए। घरों के भीतर अगर आप जाएंगे एक कील मारिए पता चलता है दीवार के हिस्से भरभरा कर गिरने लगते हैं। इस तरह के खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके वो फ्लैट्स बनाते हैं और ऊंचे औने पौने दामों पर बेच देते हैं। रेरा जिसके दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, आखिर वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? मामला जब तक सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बस थोड़ी देर का और इंतजार। आज तक ने जो जबरदस्त तैयारी करके रखी हुई है, अलग अलग कैमरे हर हिस्से में इस वक्त हमारे लगे हुए हैं और वहां से ये तस्वीरें, और जैसा कि आसपास मैं देख पा रही हूं, आपको बता दें जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं यहाँ के बिल्कुल सामने जितने भी लोग हैं अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करके अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ वो वहां पर खड़े हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तमाम खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा हिस्सा जो ग्रीन बेल्ट का है, एक बहुत बड़ा सा पार्क आप उसको कह सकते हैं, मैं देख पा रही हूं वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है और सब लोग वहां पर मौजूद रहकर दरअसल इस बिल्डिंग को धराशायी होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर जब इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो ये जो आम आदमी है उसको एक उम्मीद बनती है और उसी उम्मीद का ये दिन है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो लोग कड़ी और बड़ी
आएगी, ये देश बार बार ये सवाल पूछ रहा है। आसपास के फ्लैट के जो हजारों लोग दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। आप सोचिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो माँ है पिता है वो दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर है। उनको ऐसी नौबत क्यों देखनी पड़ रही है? उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि खामियाजा वो भुगत रहे हैं? पहले फ्लैट बुक करवाइए, फ्लैट समय से नहीं मिलता है। फ्लैट जब मिल जाएगा तो आप अंदर जाकर देखिए, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल घटिया। अब जिस तरह का वादा किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता है और उसकी चेकिंग करने वाला कोई नहीं होता है। फ्लैट मिल जाए, अंदर का कंस्ट्रक्शन आप चेंज करा लीजिए, उसके बाद अलग तरह की चुनौती का सामना। और जिन लोगों ने अपने पूरे पैसे देकर यहाँ पर सालों से जो लोग रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि 2 इमारतें जमीन 219 का खामियाजा? आसपास के लोग जरा सोचिए, उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि कहीं ऐसा ना हो इन बिल्डिंगों के गिरने से हमारी जो नींव है, हमारे फ्लैट की, हमारी जो बिल्डिंग की नींव है वो कमजोर हो जाए। और आगे आने वाले वक्त में अगर भगवान न करे कम तीव्रता वाला भूकंप भी अगर आता है तो स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। ये परेशानी उनके सामने पैदा कर सकता है। इसी वजह से बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, जिनके गठजोड़ से इस तरह की भ्रष्टाचार वाली इमारतें तैयार होती हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार। जल्दी जल्दी एक छोटा कमेंट सबसे पहले आपसे विपुल शाह जी, क्या है सबक? विपुल जी देखिए, मैं अभी बता रहा था कि ये जो ब्लास्ट होगा इससे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। टेक्सास में 2009 में एक आप बस ये कामना करेंगे भगवान से कि ये टिल्ट ना हो, ये टिल्ट होने की स्थिति में स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। बिल्कुल, ब्लास्ट का जो असर है आसपास की बिल्डिंग्स पर ना पड़े, ये बहुत 2 महत्वपूर्ण चीज हैं जो अभी हमें 3 मिनट के बाद शायद पता चले। हरीश त्रिपाठी जी, देखिए मेरा क्या कामना करेंगे आप? कामना यही करेंगे कि जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और जो जिस तरीके का इंटरप्रिटेशन इन लोगों ने सोचा है वो सारा वो वैसा ही वर्क करे और फॉल सिस्टम से जैसे सोचा गया है वैसे ही बिल्डिंग गिरे और अगल बगल की बिल्डिंग्स को कोई असर ना हो। ये जो कवर वाला इलाका है, क्या ये माना जाए कि जिन चीजों को कवर करके क्यों रखा गया है? अगर कवर तो इन्होंने कहा है कि डस्ट के लिए किया है या कोई मलबा आएगा इसमें जो जानकारी, इन्होंने कुछ जीआई मेस भी लगाए हैं कुछ जगह पे, जिससे कि थोड़े बड़े टुकड़े अगर किसी उससे गिरते हैं तो उनका जो है असर ना हो बिल्डिंग। ठीक है साहब, अब सिर्फ 2.5 मिनट से कम का इंतजार। ये तस्वीरें आखिरी बार देख लीजिए, बस 2.5 मिनट के अंदर इसमें होगा जबरदस्त धमाका। 3700 किलोग्राम विस्फोटक अंदर लगाए गए हैं, सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है। 9000 से ज्यादा छेद किए गए से तमाम पिलर्स में और उसमें बारूद को भरा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, बस ट्विन टावर को आखिरी बार गौर से देखिए और बस कुछ ही पलों में जोरदार धमाका होने वाला है जिसके गवाह हम सब बन रहे हैं इस वक्त, जो बिल्कुल पास दूसरी इमारतों में खड़े हुए हैं। ये वो ट्विन टावर है जिसमें एक आप देख पा रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट वाला एक टावर, जिसमें एक बड़ा सा हॉल होता है, छोटा सा किचन बनाया जाता है आम आदमी के लिए। बेसिकली इसको बनाकर ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो आमतौर पे बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें कई कमरे होते हैं, वो ये दोनों ट्विन टावर, जिनमें से एक 32 मंजिला है, एक 30 मंजिला है। कुछ ही पलों में धड़ाम की आवाज आएगी, सायरन बजना शुरू होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ना करें आसपास की जो दूसरी रिहायशी इलाके हैं, जो इमारत हैं, जो ढकी हुई सफेद कपड़े में आपको नजर आ रही हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे, इसी बात की हम कम से कम कामना कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं ट्विन टावर नोएडा की, 32 मंजिला ये इमारत जिसको बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। इसको जब धराशायी किया जा रहा है तो इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, इसको बनाना भी उतना ही मुश्किल था और तोड़ना भी उतना ही मुश्किल। आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरिया में ये जो 2 बिल्डिंग बनाई गई थी, अब कुछ ही सेकंड में जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा और फिर सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये दोनों बिल्डिंग जिनका अस्तित्व अब आपको अगले कुछ सेकंड में नजर नहीं आएगा। आपने मेरा भी हिसाब किया। माइक ऊपर करो, कर लो।
नोएडा का ट्विन टावर जो कि ये किया जा रहा था नोएडा का हिलो मत यार 5-10 सेकंड हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। this side. जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर और के टावर खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं बहुत बड़ा धमाका और वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी और ये दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि धुआं कैसे होगा, पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा, ये धूल का गुबार उम्मीद हम कर सकते हैं कि आसपास के घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये जोरदार धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है और वो बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अचानक से ही ये ट्विन टावर 32 मंजिला 30 मंजिला ये ट्विन टावर धराशायी होते हैं। जोरदार आवाज आती है, चारों तरफ कंपन महसूस किया जाता है। इस वक्त हम 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन यहां पर भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन महसूस किया गया। और आपको बता दें, जोरदार धमाके के बाद हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसपास कुछ बिल्डिंग जरूर हैं, लेकिन ईश्वर किसी दूसरी बिल्डिंग किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा हो। आसपास कुछ बिल्डिंगें इस समय जरूर हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो ट्विन टावर थे, जो गगनचुंबी दोनों ही इमारतें थी, वो धराशायी हो चुकी हैं। और धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं, जोरदार डस्ट अपने साथ लेकर आए हैं। और वहां पर मौजूद जो, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त लाखों की तादाद में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लिए